नमस्कार, कैसे हो आप सब। ये मेरा पहला वीडियो है और मैंने स्टार्ट किया है 7th क्लास से चैप्टर नंबर 11। उसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, चैप्टर के नाम में जो भी है वो चीज़ें हमें पहले क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमें आगे की चीज़ें पता होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेरीमीटर। अब पेरीमीटर मतलब होता क्या है, कोई भी शेप हो उसका अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, एडिशन ऑफ ऑल साइड। तो कोई भी शेप हो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये ट्राइंगल क्या हमारा ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। इसका अगर हमें पेरीमीटर चाहिए तो ये जो ए बी की लेंथ है प्लस बी सी की लेंथ और प्लस ए सी की लेंथ, ये तीनों साइड हमने अगर ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है उसका हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का सिंपल सी बात है एडिशन ऑफ ऑल साइड। अगर हमने ऐसे स्क्वायर लिया, स्क्वायर दैट मीन्स ऑल साइड मस्ट बी इक्वल, सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एक की लेंथ 4 है तो इसकी भी 4 हो जाएगी और इसकी भी 4 और इसकी भी कितनी हो जाएगी, 4। तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया स्क्वायर का, 16। सो यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। अब स्क्वायर मतलब ऑल साइड का एडिशन। अगर यहाँ पे 4 नहीं दिया है, कुछ भी दे सकते हैं, हमें नहीं पता, तो हम क्या ले लेंगे उसकी जगह पे एल। एल मीन्स कोई भी नंबर, अननोन नंबर है, इसके लिए हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया एल। तो हम एल को कितने टाइम्स प्लस करेंगे, 4 टाइम्स। दैट मीन्स एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल which is equals to 1 2 3 4, 4 times L, that means 4 into L. L means what, length of side। तो यहाँ पे 4 into side, side means length of side, जो भी स्क्वायर की साइड है वो। अभी आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स व्हाट, रेक्टेंगल मीन्स opposite side are equal। if this is 4 then it is also 4। अगर ये साइड 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 ही होगा। और अगर इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। सिंपल सी बात, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो 6 + 6 12, 12 4 + 4 8, तो 12 और 4 और 12 और 8 20। तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ, 20। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, जो लेंथ है, ये अगर हमारी लेंथ है और ये अगर हमारी ब्रेथ है, तो हमने क्या किया, ये हमारी ब्रेथ है तो लेंथ और लेंथ, 2 टाइम लेंथ और ब्रेथ एंड ब्रेथ, तो 2 टाइम ब्रेथ को हमने क्या किया, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लेंथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ, दैट मीन्स 2 length plus 2 breadth. So 2 will be common. So what we get, 2 into L plus B। तो उसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे 2, देखो दोनों में कॉमन है तो 2 हमने बाहर ले लिया, अंदर हमारा बच क्या गया, L plus B। तो 2 into length plus breadth। Now it's turn to area। एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स। कोई भी शेप हो, कोई भी शेप हो, जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो 2 साइड्स के प्रोडक्ट ही होते हैं। वो लेंथ ब्रेथ हो सकता है या तो लेंथ लेंथ हो सकता है। अगर हम वैसे सर्कल में देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर, तो वहां पे रेडियस होता है, इसके लिए रेडियस इनटू रेडियस होता है। तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 साइड्स। तो उनमें जो भी हो, जैसे अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में साइड होता है तो साइड इनटू साइड, और रेक्टेंगल है तो उसमें लेंथ इनटू ब्रेथ। और अगर सर्कल की बात आती है तो हम आगे पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल अगर आता है वैसे तो क्या होता है, रेडियस इनटू रेडियस होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड, दैट मीन साइड स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का। द लेंथ
and breadth of rectangle pieces of land are 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली. दैट रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट लेंथ दिया है, यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है, लेंथ. तो ये जो पहली वैल्यू है वो किसकी होगी, लेंथ की. सेकेंड यहाँ पे क्या दिया है, ब्रीथ. तो ये जो दूसरी वैल्यू है वो किसकी, ब्रीथ की. तो रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है जस्ट कि जो फर्स्ट दिया है उसकी फर्स्ट वैल्यू है, जो सेकेंड में दिया है उसकी सेकेंड वैल्यू. तो यहाँ पे देखो लेंथ कितना दिया है 500 मीटर और ब्रीथ कितना दिया है 300 मीटर. फाइंड, क्या आपको फाइंड करना है, इट्स एरिया. तो एरिया किसका फाइंड आउट करना है आपको, रेक्टेंगुलर पीस है. कैसा पीस है, रेक्टेंगुलर. तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस. तो हम सबसे पहले लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस. तो अभी आपने तो एरिया पढ़ा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो यहाँ पे हम L इंटू बी लिखेंगे. आप चाहो तो लेंथ की पूरी स्पेलिंग और ब्रेथ की पूरी स्पेलिंग लिखो, चलेगा. ऐसे डायरेक्ट भी आप चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो विच इज इक्वल्स लेंथ. लेंथ कितनी गिवन है 500 मीटर. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 500. ब्रीथ, ब्रीथ कितनी गिवन है 300. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 300. 5 3 जा 15 and 1 2 3 4. how many zeros, 4 zeros. तो आपको 4 जीरो, इसके लिए आपको क्या करना है 4 जीरो. और ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था. और आपको पता है एरिया हमेशा किस में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है. या तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको. एक इसका दूसरा तरीका भी होता है, आप चाहो तो ऐसे लिखो, ये भी राइट है. और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म स्क्वायर मीटर. दोनों ही चलेगा, दोनों ही राइट है. आपको जो इच्छा हो आप वो लिख सकते हो, नो डाउट. ओके, देन आगे क्या पूछा है, द कोस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000. अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट की लेंथ प्राइस कितनी है 10,000. 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको गिवन है 10,000. तो आपको पूछा है ये जो है आपका निकला है, आपका निकला कितना है 1,50,000 स्क्वायर मीटर. इसका कितना रुपीज होगा अगर उनको बाय करना है तो. यहाँ पे आपको कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड. 1 मीटर स्क्वायर लैंड की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, आपको देखो यहाँ पे कितना दिया है 10,000. आपको भी निकालना किसका 1,50,000 का 10,000 रुपीज. रुपीज का सिंबल हमें सम कहाँ लगाते हैं, आगे लगाते हैं. ठीक है, फिर हमें किसका कॉस्ट फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर का आपको फाइंड आउट करना है. तो क्या होगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड. तो इधर कितना हो जाएगा ये तो ऑलरेडी था, और इनटू कितना हो जाएगा 10,000. तो देखो कितने जीरो हो गए बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो हो गए. और 15 बन जाए तो कितना होता है 15. तो 15 8 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो इतना रुपीज आपका हो गया. क्लियर. सो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320. पेरीमीटर कितना दिया है 320. और आपको फाइंड आउट क्या करना है एरिया. तो सबसे पहले जो गिवन है वो आप लिखोगे
तो गिवन जो आपको वो लिख लो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कितना गिवन है? 320 मीटर। पर अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का? साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड। तो सबसे पहले आपको साइड चाहिए, साइड तो गिवन नहीं है। गिवन क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है किसका? पेरीमीटर स्क्वायर। तो अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही ऑलरेडी। ये स्क्वायर है, चारों साइड इसकी क्या होती है? इक्वल होती है। इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू क्या होता है? साइड। अब यहाँ पे आपको गिवन है 320 विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 320 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू साइड। तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 और 0 का 0। तो आपकी साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 80। यहाँ पे ये गिवन किस में था? मीटर में। तो ये भी क्या आ जाएगा? मीटर। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 80 मीटर। अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अभी एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको सारे फॉर्मूले पहले लर्न करने हैं। जब तक फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूले लिख के 4 4 5 5 टाइम्स आपको लर्न करने हैं। उसके बाद आपको आगे की प्रैक्टिस करनी है। अब साइड की वैल्यू कितनी? 80। तो 80 इंटू 80, 8 8 जा 64 और ये 00। तो ये आ गया आपका 00। आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यूनिट्स का। तो जब हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो यूनिट क्या होता है? सिर्फ मीटर में गिवन होता है, ठीक है। साइड फाइंड आउट करेंगे तो भी मीटर में गिवन होगा। पर जब आप एरिया की बात करते हो तो यहाँ पे साइड इंटू साइड होता है। तो मतलब 80 मीटर इंटू 80 मीटर। तो मीटर इंटू मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। आपको क्या फाइंड आउट करना है? ब्रीथ किसका? रेक्टेंगुलर प्लॉट है कोई, उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? ब्रीथ। गिवन क्या देखो, इफ एरिया गिवन है कितना? 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ गिवन है 22 मीटर। तो उसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है और ब्रेथ भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या क्या आपको गिवन है? लेंथ गिवन है तो लिख लो लेंथ। कितना गिवन है? लेंथ 22 मीटर। और आपको क्या गिवन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है? 440। तो लिख लिया हमने 440 स्क्वायर मीटर लिखो या फिर मीटर स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ये सिंबलिकली है और स्क्वायर मीटर वो वर्ड्स में होता है और कुछ नहीं। अब आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोल दिया फाइंड द ब्रीथ। तो आपको ब्रीथ लिख के क्वेश्चन मार्क पहले लिख दो, जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। तो लेंथ तो गिवन है, एरिया भी गिवन है, ब्रीथ आपको फाइंड आउट करना है। फिर लास्ट में बोला है ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल है ये। तो हमें रेक्टेंगल का क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर।
दो गिवन है और दो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लेके चलेंगे, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, ब्रेथ। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, एरिया का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले आप बोलो फिर मैं लिखती हूँ। हाँ, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। नहीं याद हो तो याद कर लेना पहले, ठीक है ना, वैसे तो इजी है, इसमें कुछ है नहीं। लेंथ इनटू क्या होता है, ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल में होता है क्या है, लेंथ और ब्रेथ दो ही तो होती है, दो लेंथ होती है दो ब्रेथ, तो आपको सिंपल से याद रखना है लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी लेंथ कितनी गिवन है, 22 मीटर, इनटू ब्रेथ गिवन है, नहीं गिवन है, तो हम बी ले लेते हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 440, सो हम ले लेंगे कितना, 440। यहाँ पे याद रखना मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, पर ब्रेथ हमारा किस में आएगा, मीटर में आएगा। उसका भी मैं आपको रीजन बता देती हूँ क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, ये मीटर स्क्वायर है और ये जो 22 है वो किस में होता है, मीटर में होता है, किस में होता है, मीटर में। तो ये 22 हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में लाएंगे। देखो अब हम यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई में, इधर आ गया तो क्या हो गया, डिवाइड में, तो 22 मीटर आता है यहाँ पे डिवाइड में, और यहाँ पे ब्रेथ बचा। तो ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर है, तो यहाँ से मीटर और ये मीटर स्क्वायर कट जाता है, इसके लिए जो हमारा ब्रेथ होता है वो किस में आता है, सिर्फ मीटर में। बट ये स्टेप्स आपको शो करना नहीं है, ये स्टेप आपको सिर्फ समझना है, शो नहीं करना है। आप जब एग्जाम में आप लिखोगे तो आपका इसका कोई मार्क्स नहीं काटेगा, तो आपको इसको लिखना नहीं है। अभी किसकी टेबल में आता है 22, 11 के टेबल में आता है, या तो आप 22 की टेबल से भी काट सकते हो, पर मैं 11 से कट करके आपको दिखाता हूँ। 11 2 जा और 11 4 जा 44, 0 एज इट इज, फिर 2 1 जा और 2 2 जा और 0 एज इट इज, तो 20 मीटर। ब्रेथ कितना आ गया, 20 मीटर। अब उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, आप बोलो अभी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल चाहिए क्योंकि ये रेक्टेंगल है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, आप यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ पूरी स्पेलिंग लिख सकते हो, अगर आपने एल प्लस बी भी लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ आपकी कितनी गिवन थी, देख लेते एक बार, 22 तो वैसे थी मेरे हिसाब से, आपकी लेंथ है 22 और आपकी ब्रीथ है ये कितनी, 20। तो यहाँ पे अब आपको वो लिखना है वैल्यू, लेंथ आपकी कितनी थी 22 और प्लस आपकी ब्रीथ कितनी है ये 20, तो 20 प्लस 22 कितना हो जाएगा 42। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 42, तो 2 इंटू 42, आपको 42 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और ये किस में आ जाएगा, देखो ये पेरीमीटर है, तो यहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, मीटर। लास्ट में आप लिख देना, इसको बॉक्स में डाल देना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसको देखो बॉक्स में डाल दो ना, तो जब चेकिंग के टाइम होता है ना, तो सर टीचर्स को इजी होता है, वो इजीली फाइंड आउट करके उनको थोड़ा आसानी होता है चेक करने में। तो आपको लास्ट में ऐसे डालना है, और जो आपका ब्रीथ आया था उसको भी आप क्या करोगे, हाँ ये तो ऑलरेडी बॉक्स में डाला है, तो आपको इसको भी बॉक्स में डालना है, उसको भी बॉक्स में डालना है, ठीक है। देन वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगुलर शीट का। तो आपको गिवन क्या है, पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगुलर शीट का, रेक्टेंगल। तो याद रखना हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल। कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 फाइंड इट्स ब्रेथ एंड एरिया। अभी हमने देखा था, हमने ब्रेथ फाइंड आउट की थी और उसमें हमें दिया हुआ था एरिया, हमने पेरीमीटर फाइंड आउट की थी। पर अभी क्या थोड़ा सा उल्टा, पेरीमीटर गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो जो गिवन है वो हम पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर
मीटर ऑफ रेक्टेंगल। मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, चला लेना थोड़ा सा। 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है और उसकी क्या दी हुई लेंथ। आप ऐसा चाहो तो लिख सकते हो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और आपने सिर्फ लेंथ लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही शेप की बात हो रही है। अगर यहाँ पे दो शेप होता, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ऐसा कुछ अलग अलग शेप, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ पेरीमीटर। पर यहाँ पे एक ही चीज है तो आपको टेंशन नहीं है। और याद रखना यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो लास्ट में मीटर नहीं लिखना, आपको सेंटीमीटर ही लिखना है। तो आपको गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अभी हमने इतनी बार लिखा है तो आपको याद तो ही क्या होगा, क्या होता है बोलो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप बोलो, मैं लिखती हूँ। देखो अभी भी आप लोग मिस्टेक कर रहे हो, है ना? सच सच बोलना, मिस्टेक की थी कि नहीं की? ओके चलो, 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ गिवन है आपको 35, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 35। ब्रीथ आपको गिवन नहीं है तो हम बी का बी लिखेंगे, और हमें इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है कितना 100, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 100। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या दूसरी साइड डिवाइड में, तो 100 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 35 प्लस ब्रीथ। तो 2 की टेबल में ये कटेगा कितने टाइम्स में, 50 टाइम्स में, कितना 50। तो यहाँ पे कितना बचा 50, 35 प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 50 में से 35 गया तो आपका कितना बच जाएगा 15। तो ब्रीथ आपका कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। डोंट राइट मीटर, मीटर में आपको नहीं लिखना है। तो आपका कितना आ गया ब्रीथ, आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखो पहले तो बोला था फाइंड इट्स ब्रीथ, तो हमने ब्रीथ का तो काम कर लिया, पर अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। अब देखो एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम देखो नेक्स्ट आगे करते हैं, एरिया ऑफ किसका है ये, रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लेंथ कितनी गिवन है, मैं देखो आपका लेंथ यहाँ पे कितना गिवन है 35 और ब्रीथ आ गए 15, तो आपको यहाँ पे क्या करना है 35 इंटू 15, तो जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो आपका क्या हो जाएगा एरिया। चलो हम मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 17 2 ऐड करेंगे फिर 0 और 35। तो यहाँ पे देखो आंसर कितना था अपना 5, 12 का 2 कैरी 1 5, 525। तो कितना आ गया अपना आंसर 525। ये सेंटीमीटर था तो इसका आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अपना एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया आपका 525 मीटर स्क्वायर। आपको लास्ट में लिख भी देना है, क्या लिखना है आपको यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और मैंने जैसे आपको बताया इसको क्या करना, आपको ऐसे बॉक्स में डालना है, ठीक है। बॉक्स में डालोगे तो क्या होता है इजी होता है हाँ चेकिंग के लिए। और ये आपको रफ वर्क करना है, आपको यहाँ पे शो नहीं करना है, ठीक है। मैंने तो यहाँ कर दिया पर आपको ऐसा नहीं करना है। चलो फिर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज द रेक्टेंगल पार्क। तो सबसे पहले आप कभी भी क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन का पहले आपको क्या पता होना चाहिए मीनिंग। तो एक सेंटेंस पढ़ रहे हो तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, तो जो स्क्वायर पार्क है वो उसका जो एरिया है वो किसके सेम है, रेक्टेंगल पार्क के। किसके सेम है, रेक्टेंगल पार्क के। तो सबसे पहले यहाँ पे वो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे
एरिया ऑफ स्क्वायर, वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क। दोनों में बात तो किसकी हुई है? पार्क की बात हो रही है, ठीक है। और आगे क्या गिवन है? इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60, स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी गिवन है? 60, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क इज 90, फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? अपने को जो दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60, तो हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर पार्क। तो सबसे पहले हमें गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितनी गिवन है आपको? 60 मीटर। कितना? मीटर। उसके बाद आपको गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क। जैसे मैंने आपको बोला था पहले कि हाँ, अगर दो शेप की बात हो रही है तो आपको लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क। कितना गिवन है आपको? 90। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 90 मीटर। और आपको भी फाइंड आउट क्या करना है? ब्रीथ फाइंड आउट करना है, और तो कुछ नहीं फाइंड आउट करना है। तो आपको सबसे ये फॉर्मूले का यूज करना है। किसका यूज करोगे आप यहाँ पे? एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो है चीज आपको गिवन है, इसी का आपको यूज करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम वही वापस से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर, वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है? साइड इनटू साइड। तो उसकी साइड कितनी दी है? स्क्वायर की साइड देखो आपको यहाँ पे कितना दिया है? 60। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक बार हम पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख ही देंगे, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? साइड इनटू साइड, और उसके बाद फॉर्मूला किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो साइड कितनी गिवन है? 60। तो 60 इंटू 60 विच इज इक्वल्स लेंथ, लेंथ गिवन है 90 इंटू ब्रेथ, तो b, ठीक है। अब 90 इधर क्या है? मल्टीप्लाई में, तो इक्वल्स होकर उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 60 इंटू कितना था? 60। अब 90 उधर क्या था? मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। और आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा? ब्रीथ। तो 0 0 विल बी कैंसल, 9 और 6 3 के टेबल में आता है, तो 3 2 जा और 3 3 जा, फिर 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 जा और 0 का 0। तो ब्रीथ कितनी आ गई? 2 2 जा 4, 40 ब्रीथ आ गई। तो ब्रीथ इक्वल से कितना हो गया? 40। मीटर और सेंटीमीटर किस में था ये? आई थिंक सब मीटर में था। हाँ, मीटर। तो हमारा कितना आ गया आंसर? 40 मीटर। और ऐसे क्वेश्चन हो ना तो आपको एक सेंटेंस लिख देना। उसके लिए सेंटेंस क्या लिखोगे? सेंटेंस आप लिखोगे ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस इज 40